डरावनी रातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है हमारे एक सब्सक्राइबर ने। उन्होंने बस अपना नाम बताने से मना किया है। तो अब इस कहानी को सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूँ। ये हमारे साथ बहुत साल पहले घटी थी। उस समय मैं बहुत छोटा था। हमारी कॉलोनी में खेलने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए हम सारे बच्चे जाकर आगे ग्राउंड में खेला करते थे। वहीं पर हमारा पूरा दिन गुजरा करता था। लेकिन वहां पर भी हमें एक परेशानी का सामना करना पड़ता था। वहां पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी, इसीलिए सबकी बारी आया करती थी। हमारी टीम को भी शाम के वक्त ही खेलने का मौका मिलता था, इसीलिए हम भी शाम के वक्त ही जाते और तभी हमारी बारी आ जाती। हम अपनी कॉलोनी में खेल नहीं सकते थे, लेकिन वहां पर बैठे हम बहुत सारी गप्पे मारा करते थे। वहां पर सामने एक घर नए परिवार ने खरीद लिया था। हमें उससे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उनका बच्चा बहुत ही शरारती था। वो हमारे साथ खेलने की जिद किया करता और हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई किया करता। वो हमको धमकियां दिया करता। हमने उसकी जेब में चाकू भी देखा था, इसलिए हम सब बच्चे उससे काफ़ी डर कर रहा करते थे। शाम के वक्त भी जब हम ग्राउंड में खेलने जाते तो वो भी हमारे साथ ही आ जाता। हम उसको मना करते, लेकिन फिर भी वो हमारा बैट छीनकर हमारे साथ खेलने लगता। सारे बच्चे उससे डरते थे, इसलिए कोई भी उसे मना नहीं कर पाता था। लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। मेरा बैट होता, फिर भी मुझे बैटिंग का मौका मिलता ही नहीं। पिछले 10 दिन से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। आखिर में हमें उससे झगड़ा करना ही था। एक दिन जब हम ग्राउंड की तरफ जा रहे थे तो वो भी हमारे साथ ही चलने लगा। बैट मेरे हाथ में था और मैंने सोचा हुआ था आज सीधा जाकर मैं ही बैटिंग करूंगा और उसे वो बैट नहीं दूंगा। लेकिन वो मेरे पास आया और मेरा बैट छीनने लगा। मेरी उसके साथ काफ़ी लड़ाई हो गई और हमने एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया। जैसे ही उसने चाकू निकाला, मेरे एक दोस्त ने उसे पकड़ लिया और उसका चाकू पकड़कर कहीं दूर फेंक दिया। इसके बाद हम सब ने मिलकर उसकी खूब पिटाई की और वो रोता हुआ घर की तरफ चला गया। हम खुश थे, आखिर हमने उसकी पिटाई कर दी थी और हमें लग रहा था कि वो दोबारा हमें परेशान नहीं करेगा। लेकिन लगभग 15 मिनट बाद वो अपने पापा को लेकर ग्राउंड में पहुंच गया। उसके पापा एक गुंडे जैसे लग रहे थे और उन्होंने हम सबके एक एक चांटा लगा दिया। मैं रोता हुआ घर आ गया था और मैंने ये बात पापा को बताई। मैंने जैसे ही इस बात को मम्मी को बताया तो मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और उनके घर जाकर मम्मी उनको बहुत ज़्यादा बोलने लगी। लेकिन तब हमें पता लगा कि वो तो गुंडों का परिवार था। वो सब मम्मी से काफ़ी ज़्यादा झगड़ने लगे थे। आस पड़ोस के लोग भी हमें ही समझा रहे थे। वो कह रहे थे कि ये दूर वाले एक मोहल्ले से आए हैं और वहाँ पर भी ये सबसे झगड़ते ही रहते थे। सबके साथ इनका झगड़ा चलता ही रहता था। मेरी मम्मी उस दिन तो घर आ गई, लेकिन उस दिन के बाद हमारे साथ काफ़ी अजीब सी घटनाएं होने लगी। उस रात तो हम उन लोगों की बातें ही करते जा रहे थे। पापा भी मुझे समझा रहे थे कि उस लड़के के पास दोबारा मत जाना। लेकिन उसके अगले दिन से ही हमारी सेहत काफ़ी बिगड़ना शुरू हो गई। मेरी सेहत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी और मुझे तेज़ बुखार चढ़ने लगा था। मम्मी को भी बुखार चढ़ने लगा था और पापा को काफ़ी ज़्यादा खांसी हो गई थी। ना तो पापा काम पर जा रहे थे, ना मैं स्कूल जा रहा था। हम बहुत ज़्यादा बीमार थे। हमें समझ नहीं आ रही थी आखिर हमारे साथ हुआ क्या है। लेकिन दूसरे से तीसरे दिन हमारे घर में अजीब सी चीज़ें होने लगी। मम्मी को किचन से चिकन की स्मेल आनी शुरू हो गई थी। मम्मी बार बार कहती कि यहाँ से सड़े हुए मांस की स्मेल आ रही है। जब पापा किचन में जाते तो उनको स्मेल नहीं आती, लेकिन पापा को अपने बेडरूम से ऐसे सड़े हुए मांस की स्मेल आ रही थी।
मुझे रात को डरावने डरावने सपने आते, लेकिन कुछ दिन बाद तो हमारे घर में कई चीजें मिलना शुरू हो गई थी। घर में जैसे दालें बिखरी हुई होती, ये जैसे कोई बाहर से फेंकता। कभी कभी तो कोई नारियल को घर के अंदर फेंक देता जिसके ऊपर सिंदूर लगा होता। सबको पता था कि हमारे घर पर कोई ना कोई जादू टोना कर रहा है। हमारे पड़ोसी कह रहे थे कि हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, लेकिन पापा अब कुछ कर नहीं सकते थे। पापा तो खुद बीमार थे। हमें पता था हमारे साथ ये कौन कर रहा है। सब पड़ोसी बता रहे थे कि वो गुंडों का परिवार जादू टोना भी करता है, वो इसीलिए तो मशहूर हैं। लेकिन पापा ने उसके बाद अंकल को फोन लगाया, जो एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे। वो घर पर आए और उन्होंने दुर्गा का पाठ करवाया। 2-3 दिन तक हमने अलग अलग पाठ करवाए, जिसमें दुर्गा का पाठ और हनुमान चालीसा भी शामिल था। इसके बाद हमारी सेहत धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गई। अंकल ने हमारे घर में कई सारी चीजें भी रखी थी और उन्होंने कहा इसके बाद हमें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दुर्गा का पाठ होने के बाद अगर हमारे घर पर कोई जादू टोना करता है तो उस पर ही उल्टा पड़ना शुरू हो जाता है। और सच में ऐसा हुआ भी। कुछ दिन बाद पुलिस उन गुंडों के घर पर आई और उस आदमी को उठाकर ले गई। उनका कहना था कि वो आदमी रात के वक्त शमशान घाट में हड्डियों को उठाकर लाता था। वहां पर चोरी के कई किस्से सुनाए जाते थे और यही था जो चोरी कर रहा था। पिछले 3 सालों से पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार वो उसे ढूंढ ही पाई। कई लोगों ने कंप्लेंट की थी कि वो उनके घर पर जादू टोना कर रहा था और चीजें फेंक कर जाता था। हमें उसके बाद किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और लगभग 2 महीने बाद वो घर छोड़कर भी वहां से भाग गए। आज तक हमने उन्हें दोबारा कभी नहीं देखा। आज मैं काफी बड़ा हो गया हूं, लेकिन अब तक मैं दुर्गा माता का पाठ पढ़ता हूं। मुझे हमेशा लगता है कि वो हमारे घर पर हमारी रक्षा जरूर करती हैं।